फ्रेंड्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। भैया ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चाहे आप यूपी टेट की परीक्षा दें, चाहे सी टेट की परीक्षा दें, चाहे सुपर टेट की परीक्षा दें, चाहे मेरे टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स की होने वाली जो परीक्षाएं हैं, ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि सभी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएगा। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ पढ़ाई हैं, कुल मिलाकर 8 प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चूँकि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूँ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आपको फिगर्स ऑफ स्पीच से भी आपका बचे हुए जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके भी आपका परिचय करा दूँ, और जो मोस्ट सिंपल वे हो सकता है उस वे में। तो इसलिए मैं फिगर्स ऑफ स्पीच का ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, और दो दो तीन तीन करके मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो दो दो तीन तीन करके एक एक वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच दूंगा, जिससे कि आसानी के साथ आप उसको पढ़ भी सकें, समझ भी सकें और लिख भी सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, फिगर्स ऑफ स्पीच। और हाँ, यहाँ मैं एक बात और जरा कहना चाहूँगा, मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको जनरल यानी कि ग्रामर भी पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्रामर के वीडियोस दूं, तो फिर मैं ग्रामर के वीडियो भी आरंभ कर दूंगा। एक लिटरेचर का वीडियो, एक ग्रामर का वीडियो पर डे, अगर आप लोग चाहें तो। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच में आज के वीडियो में मैंने पहली फिगर ऑफ स्पीच लिखी है एलिट्रेशन। कौन सी साहब? एलिट्रेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, अब क्या है इसमें समझिए। द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फिर समझिए, द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। कहने का मतलब, वाक्य में दिए गए दो या दो से अधिक शब्दों का आरंभ जब सेम लेटर कैसे हो, सेम लेटर या सिलेबल या सेम सिलेबल से हो, तब वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी एलिट्रेशन। फिर समझ लीजिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का आरंभ सेम लेटर या सेम सिलेबल से होता है, तब वहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपकी कौन सी होती है? एलिट्रेशन। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सीमा सेल्स सी शेल्स। सीमा सेल्स सी शेल्स। अब आप देख रहे हैं, सीमा में एस से आरंभ हुआ, सेल्स में एस से आरंभ हुआ, सी में एस से आरंभ हुआ, और शेल्स में एस से आरंभ हुआ। तो देखिए, एक ही वाक्य में दो से अधिक शब्द जो मैंने यूज़ किए, उनका जो स्टार्टिंग है वो एस से किया है। यही आपका एलिट्रेशन होता है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का आरंभ एक जैसे लेटर से होता है या सिलेबल से होता है, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपकी एलिट्रेशन होती है। दूसरा देखिए, आप मैंने लिखा निक नीडेड न्यू नोट बुक। निक नीडेड न्यू नोटबुक। तो आप देख रहे हैं, निक में एन, नीडेड में एन, न्यू में एन, और नोटबुक में एन। तो साहब, यहाँ पर भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई आपकी? एलिट्रेशन। तो जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों का आरंभ एक समान लेटर से हो या सिलेबल से हो, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपकी होती है एलिट्रेशन। मुझे भरोसा है कि आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, अगली फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिखी है एनाफोरा। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? एनाफोरा। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज ए टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि फ्रेजेस, एक ही वाक्य में कई फ्रेजेस हो सकते हैं, कई वर्सेस हो सकती हैं, और जिनका आरंभ सेम वर्ड या वर्ड से होता है। क्या होता है, किसी वाक्य में एक से अधिक फ्रेजेस या वर्सेस जिनका आरंभ समान शब्दों से हो, वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी? एनाफोरा। ठीक, जैसे कि
इट इज़ ए टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। वहाँ क्या था, इससे पहले जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यहाँ एलिट्रेशन में क्या आया था, एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर आया था। एक ही वाक्य में आए हुए दो या दो से अधिक शब्दों का जो अक्षर है, आरंभ का अक्षर है, वो समान होना चाहिए, तो वहाँ एलिट्रेशन। यहाँ क्या है कि एक ही वाक्य में आए हुए फ्रेजेस या वर्सेस का आरंभ एक समान शब्दों से होना चाहिए। वहाँ आपके लेटर्स थे और यहाँ क्या है, शब्द हैं, तो एक समान शब्दों से होना चाहिए, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी, एनाफोरा। जैसे कि समझिए, आई केम, आई सॉ, आई कनक्योर्ड। अब इस वाक्य में कुल मिलाकर आपके 3 फ्रेज यूज हुए हैं, आई केम, आई सॉ, आई कनक्योर्ड, पूरा एक वाक्य बना। तो आप देख रहे हैं तीनों वाक्य, ये तीनों फ्रेज जो लिखे हैं इसमें आई और आई, आरंभ कैसे हुआ, शब्द आई से, वर्ड आई से, तो इसलिए यहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। ध्यान रखिए, आई आपका लेटर के साथ साथ एक वर्ड भी होता है और यहाँ आई का प्रयोग एक वर्ड के रूप में हुआ है। दूसरा देखिए, मैड बर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। अब आप देख रहे हैं 3 फ्रेज यूज हुए हैं आपके इस वाक्य में, मैड बर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन, और तब एक पूरे वाक्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ तीनों का आरंभ कैसे हुआ, मैड शब्द से हुआ है, तो यहाँ पर भी आपकी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, एनाफोरा। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे एनाफोरा और एलिट्रेशन में। एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ लेटर या सिलेबल होता है और एनाफोरा में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है। क्लियर? तो ये 2 फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद एक और फिगर ऑफ स्पीच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वीडियो में, लिटोटिस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच भैया, लिटोटिस। तो ये लिटोटिस क्या होती है, जरा समझने का प्रयास करें। इट इज एन अंडर स्टेटमेंट इन विच ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाई नेगेटिव। इट इज एन अंडर स्टेटमेंट, यह एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट होता है जिसमें कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव, काय के थ्रू व्यक्त किया जाता है, नेगेटिव के थ्रू। यह एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट होता है जिसमें कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वह नेगेटिव के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव बात को नेगेटिविटी के द्वारा शो किया जाता है। फिर मैंने और करके भी लिखा है छोटा सा, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन बाय नेगेटिव। क्या होता है लिटोटिस फिगर ऑफ स्पीच में, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वह नेगेटिव के द्वारा दिया जाता है। स्टेटमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन शो करने का तरीका कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे कि आई एम नॉट ए लिटिल, मैं छोटा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए लिटिल, तो मैं छोटा नहीं हूँ। अब इस बात को ऐसा भी कहा जा सकता है मैं बड़ा हूँ, लेकिन ना नेगेटिविटी के साथ शो करना पड़ता है, तो आई एम नॉट ए लिटिल। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई आपकी, लिटोटिस। एक और देखिए मैंने लिखा है, आई हैव फीवर बट आई हैव टू से आई एम फाइन। आई हैव फीवर बट आई हैव टू से आई एम फाइन, मुझे बुखार है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ। तो आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, बट आई हैव टू से आई एम फाइन, यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच आपकी कौन सी हो गई, लिटोटिस। तो आसानी के साथ आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लिटोटिस फिगर ऑफ स्पीच। इट इज एन अंडर स्टेटमेंट इन विच ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव। यह एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट होता है जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और शॉर्ट में मैंने लिख दिया है पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन बाय नेगेटिव, तब वहाँ लिटोटिस फिगर ऑफ स्पीच होती है। और सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि आई एम नॉट अ लिटिल, आई हैव फीवर बट आई हैव टू से आई एम फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच समझाई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।